नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। गोवा में चुनाव होने वाला है और चुनावी मौसम को देखते हुए आम आदमी पार्टी जीतोड़ मेहनत कर रही है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे उत्पल पर्रिकर को गोवा चुनाव लड़ने के लिए केजरीवाल ने ऑफर कर दिया है। केजरीवाल ने सार्वजनिक रूप से अपना प्रस्ताव रखा है। एक निजी चैनल के वीडियो को ट्वीट करते हुए उन्होंने अपने प्रस्ताव पेश किया है। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, गोवा वासियों को बहुत दुख होता है कि बीजेपी ने पर्रिकर परिवार के साथ भी यूज एंड थ्रो नीति अपनाई है। मैंने हमेशा मनोहर पर्रिकर जी का सम्मान किया है। आपके टिकट पर चुनाव में शामिल होने और लड़ने के लिए उत्पल जी का स्वागत है। बता दें कि मनोहर पर्रिकर का 2019 में निधन हो गया था। वहीं गुरुवार को गोवा में रिपोर्टर से बात करते हुए उत्पल पर्रिकर ने कहा, मैं जल्द ही अपना रुख स्पष्ट करूंगा। बीजेपी ने पणजी निर्वाचन क्षेत्र का टिकट विवादास्पद विधायक अतांसियो बाबुश मोनसेरोट को सौंपा है, जिन पर 2016 में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है। So that is the reason what I am trying to say. For the past 20, I cannot compare myself to Mr. Manohar Parrikar. He is a tallest leader. I always used to say, not now also, before also, that I can never compare myself to Parrikar. But what I am trying to tell you, Parrikar held this seat for the past 25 years, almost 25 years. It is only in that by-election. So it is only that it is after people missed Parrikar in that by-election, that is the time I was elected. So now back again, this seat is going to the Bharatiya Janata Party. And I have got high regards for Mr. Parrikar and his family. So Parrikar's son, क्या problem कुछ? See, I will not say anything about anyone. All candidates are important for us. We got to fight with everyone. So what I am trying to say is very simple. I assure you, with all my supporters, we will work hard to see that the margin of victory should be the highest the BJP got in Punjab. बता दें कि अभी हाल ही में केजरीवाल ने गोवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि आज़ादी के बाद देश की सबसे ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईमानदारी का प्रमाण पत्र भी दिया है। हालांकि ये बात केजरीवाल ने तंजिया अंदाज में कही थी। केजरीवाल ने कहा था, मोदी जी ने सीबीआई पुलिस ने मुझ पर और मनीष सिसोदिया पर छापा मारा। 21 पार्टी विधायकों को गिरफ्तार किया गया। 400 फाइलों की जांच के लिए आयोग का गठन किया गया था, फिर भी कुछ नहीं मिला। सुनिए। एक युवा ने मेरे से पूछा कि ये तो सारी पार्टियां कहती है सर, चुनाव के पहले आप भी कह रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी कहते हैं, हम आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? बिल्कुल सही पूछा कि हमारे ऊपर क्यों विश्वास करें? इस टाइम तो सारे कहेंगे कि हम अच्छा करेंगे। मैंने उनको कहा कि दिल्ली में हमने करके दिखाया है। हमारा डीएनए क्या है ये आपको दिल्ली की गवर्नेंस से पता चलता है। दिल्ली में हमने ईमानदार सरकार चला के दिखाई है और वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया हमको कि सबसे ईमानदार पार्टी है ये देश की। मोदी जी ने मेरे ऊपर रेड कराई, मोदी जी ने मनीष सिसोदिया पे रेड कराई, सीबीआई की रेड कराई, पुलिस की रेड कराई, हमारे 21 एमएलए को गिरफ्तार किया, सारी रेड कराई उन्होंने। उनको हमारी 400 फाइलें एग्जामिन करने के लिए मोदी जी ने एक कमीशन बिठाया, एक भी गलती नहीं मिली उनको। तो सबसे ईमानदार पार्टी है आज़ाद भारत की, 1947 के बाद से लेकर आज तक की सबसे ईमानदार पार्टी है। गोवा में सरकार बनेगी, ईमानदारी से सरकार चलाएंगे। तो सुना आपने, उन्होंने कहा था भ्रष्टाचार मुक्त शासन हमारे डीएनए में है। वहीं अगर आम आदमी पार्टी की सरकार गोवा में बनती है तो गोवा को लेकर आपका क्या विजन है, उसके लिए भी केजरीवाल ने 13 सूत्री एजेंडा रखा था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले बीजेपी की प्रतिद्वंदी शिवसेना ने उत्पल पर्रिकर को एक योग्य उम्मीदवार बताया था। शिवसेना के संजय राउत ने ट्वीट कर कहा, यदि उत्पल पर्रिकर पणजी से सीट निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी सहित सभी गैर बीजेपी दलों को उनकी उम्मीदवारी का समर्थन करना चाहिए और उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं खड़ा करना चाहिए। यह मनोहर भाई को सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
और क्या कुछ संजय राउत ने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, गोवा की राजनीति जिस तरह से जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को गोवा में अगर किसी ने बढ़ाया है तो मनोहर पर्रिकर ने बढ़ाया है। गोवा के विकास में भी मनोहर पर्रिकर जी का योगदान रहा है, लेकिन उनके मृत्यु के बाद उनके फैमिली के साथ जो हुआ है दुर्व्यवहार, वो गोवा की जनता और पूरे महाराष्ट्र में, हमारे यहाँ भी, वो अच्छा नहीं लगता है। उत्पल पर्रिकर जो उनका बेटा है, जिसको उस प्रकार से अपमानित किया गया है, वो भी ठीक नहीं है। अगर पूछे कि क्या आपकी औकात है, जैसे महाराष्ट्र में पूछते हैं लोग औकात की बात, तो आपकी औकात क्या है मनोहर पर्रिकर के सामने? उत्पल पर्रिकर को टिकट देना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हमारी पार्टी का कोई, उनके पार्टी का कोई संबंध, लेकिन जिस प्रकार से हमारे जैसे लोग भी दबाव बना रहे हैं कि उनका अपमान मत करिए, तो उनको टिकट देना पड़ेगा पणजी से। फिलहाल गोवा में उत्पल पर्रिकर को लेकर सियासी पारा बढ़ा हुआ है। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी ने आगामी गोवा विधानसभा चुनाव के लिए गुरुवार को 34 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा के लिए 14 फरवरी को मतदान होना है और इसे देखते हुए तमाम पार्टियां और नेता चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। अब देखना यह होगा कि गोवा के राजनीति में क्या कुछ होता है। उत्पल पर्रिकर के बारे में हमारी केंद्रीय लीडर्स उनके इन टच में हैं, उनसे बात चल रही है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि पार्टी ने उनको 2 डिफरेंट जगह पे जो कैंडिडेचर भरने की ऑफर की है, डेफिनेटली वो कंसिडर करेंगे। मनोहर पर्रिकर के बात ने उत्पल पर्रिकर जो पार्टी में काम कर रहे हैं, तो पार्टी के ऑफर वो स्वीकारेंगे, ऐसे मुझे लग रहा है। अभी भी पार्टी के हमारे लीडर्स, हमारे यहाँ के प्रभारी देवेंद्र जी, उनसे बात चल रही है। बोलने वाली बात एक रहती है, जो पहले मनोहर पर्रिकर जब सरकार में रक्षा मंत्री थे, यहाँ के मुख्यमंत्री थे, तब केजरीवाल कुछ अलग बोल रहे थे, और अभी पॉलिटिकल फायदा उठाने के लिए पर्रिकर के निधन के बाद उनके पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए वो आज कुछ अलग बोल रहे हैं। मैंने आज ट्वीट करके भी बता दिया है, उनके जो स्टेटमेंट थे वो लिंक करके भी बता दिए हैं, तब के उनकी बात की थी। इस तरह से जो दूतोंडी नेता है, जो जब उसका पॉलिटिकल फायदा चाहिए तब वो स्टेटमेंट करता है, इस तरह के लीडर को मुझे लगता है गोवा के लोग जानते हैं। जो दिल्ली में जाके एक बात करता है, जो गोवा में आके दूसरी बात करता है, इस तरह के लीडर को यहाँ पे कोई थारा नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी को पूरे बहुमत के साथ यहाँ के लोग चुन के दे देंगे।